हम्म? तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन हम किसे कहेंगे? सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे जिसमें कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स तो हो जाते हैं लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं ना, तो पानी में क्या किया? चीनी घोली, नींबू डाला, थोड़ा सा नमक डाला, पुदीना है तो वो भी डाल दिया। तो क्या होता है, जब हम उसको पीते हैं तो हमें चीनी का टेस्ट भी आता है और पुदीने का भी आता है, नींबू का भी आता है, नमक डाल दिया उसका भी आता है। तो वो क्या है? एक सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन में चीज़ें मिक्सअप तो हो जाती हैं लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट, इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े वाले पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे? धीरे धीरे ब्रेक होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक हो जाएंगे। और वो पार्टिकल क्या है? वाटर में जो गैप्स होते हैं उन गैप्स को एक्वायर कर लेते हैं। अब अगर हम बाय द वे इस सॉल्यूशन को हीट कर दें, अगर हम वाटर को वेपर फॉर्म में ले आए तो हमें चीनी मिल जाएगी। वाटर को अगर हम इवेपोरेट कर दें तो हमें चीनी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया है, उसकी आइडेंटिटी है। यही डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या होता है? आइडेंटिटी लूज नहीं होती, लेकिन अगर आप केमिकल रिएक्शन करें तो केमिकल रिएक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, यानी वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे अगर सपोज हमारे पास कागज है, अगर हमने कागज को जला दिया, क्या बन गई? ऐश, राख बन गई। अब अगर हम कागज की प्रॉपर्टी देखें तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ऐश जो बन गई उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का कंप्लीटली लूजिंग हो जाता है, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है। और जहाँ पे प्रॉपर्टी लूज नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखते हैं, तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया, नींबू पानी, इसमें चीनी है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो पर्टिकुलर क्या है? अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करे। और अगर हम उसको इवेपोरेट करें तो इवेपोरेट करने में क्या होता है? इवेपोरेट अगर हम उसे करेंगे तो वो चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो ये होता है सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। ठीक है, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं और वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो क्या होता है? आपका सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जो होता है जनरली 3 टाइप्स का होता है। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 टाइप का होता है। पहला हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड हो जाएगा आपका गैसेस सॉल्यूशन। ठीक, एक चीज पहले और समझ लो, सॉल्यूशन का मतलब है क्या? सॉल्यूशन बनता कैसे? सॉल्यूशन में 2 चीजें आती हैं, एक आता सॉल्यूट और दूसरा आता सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहेंगे? जिसकी अमाउंट मिनिमम होती है वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या है? मिनिमम। और सॉल्वेंट क्या होता है? मैक्सिमम। तो जैसे हमारे पास सपोज हम नींबू पानी बना रहे हैं तो जो वाटर होता है, वाटर हमारे पास क्या है? लार्जर अमाउंट में होता है, तो वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट। और जैसे हमने उसमें चीनी डिजोल्व की तो चीनी क्या होगी? इसमें सॉल्यूट। ठीक है ना? तो जिसकी अमाउंट मिनिमम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है वो सॉल्वेंट होता है। क्लियर?
तो सॉल्यूशन में ये दो चीज़ें हमें चाहिए। अब सॉल्यूट हम एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया नींबू पानी में तुमने चीनी भी डाल दी, नींबू भी डाल दिया, पुदीना भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, 4 चीज़ें ऐड कर ली, या खाली तुमने नींबू और चीनी ऐड करी। तो सॉल्यूशन के लिए हमें कम से कम हमारे पास दो चीज़ें, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होना जरूरी है। सॉल्वेंट जिसकी मैक्सिमम अमाउंट होती है और सॉल्यूट जिसकी मिनिमम अमाउंट होती है। तो इसके बेसिस पे सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाई करें तो ये होता है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। सबसे पहले आ जाता है सॉलिड सॉल्यूशन पे। ये फिर 3 टाइप का होता है। सॉलिड सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। फर्स्ट हो गया आपका सॉलिड इन सॉलिड, सेकंड हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड हो गया आपका गैस इन सॉलिड। यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन में यहां पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है? सॉलिड है, और सॉल्यूट एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस। ऐसी अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन को ले लें, ये भी क्या होता है? 3 टाइप का। अब देखो यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था? सॉलिड था। ये तीनों जगह आ गया सॉलिड, यानी सॉल्वेंट सॉलिड है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हो गया आपका लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा हो गया आपका गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है? लिक्विड है, और सॉलिड क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है? सॉलिड है, और बाकी सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है? सॉल्यूट है। तीसरा आ गया आपका गैस। पहला क्या हो जाएगा इसमें? सॉलिड इन गैस। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो गैस है। दूसरा आ जाएगा आपका लिक्विड इन गैस, सॉल्वेंट गैस, लिक्विड सॉल्यूट, और थर्ड आ गया आपका गैस इन गैस। तो सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप, लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप, गैसेस सॉल्यूशन 3 टाइप। टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया आपका 9। 3 + 3 + 3। तो सॉल्यूशन कितना टाइप का होता है? 9 टाइप का होता है। अगर हम इसको एग्जांपल देखें, अगर हम ये मान के चलें जैसे सॉलिड सॉल्यूशन, अगर इसका क्लासिफिकेशन करें, ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट, और ये हो गया आपका एग्जाम्पल। सॉलिड सॉल्यूशन में पहले क्या है आपका? सॉलिड इन सॉलिड, फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है इसमें सॉलिड, और सॉल्वेंट भी क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है? सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल होगा आपका एलॉय। एलॉय जैसे स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ? आयरन, कुछ अमाउंट में उसमें मैग्नीज होता है, या कॉपर हो सकता है। तो जो एलॉय होता है ये सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। दूसरा आ गया आपका लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो है लिक्विड,
सॉल्वेंट आपका सॉलिड, सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसमें आइडिया होता है सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। इसका एग्जांपल है अमलगम, जैसे मरकरी अमलगम होता है, Hg अमलगम, यानी सोडियम पे मरकरी मेटल, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। मरकरी किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो मरकरी जो अमलगम है ये किसका एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड। और तीसरा आता है आपका गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया आपका गैस इन सॉलिड। थर्ड हो गया आपका गैस इन सॉलिड, गैस, और ये हो गया आपका सॉलिड। तो इसका जो एग्जांपल होगा आपका गैस इन सॉलिड का, वो हो जाएगा आपका गैसेस एब्जॉर्ब ओवर मेटल सरफेस, गैस ऑब्जर्व्ड इन मेटल सरफेस। जैसे कई गैसेस क्या होती हैं, मेटल सरफेस पे ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो वो है इसका एग्जांपल। तो ये होगा आपका सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा आ गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, अब पहला आया इसमें सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। क्या हो सकता है? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। नमक है ना, नमक को पानी में डिजॉल्व कर दो, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड, और ये भी क्या हो जाएगा? लिक्विड। क्या एग्जांपल हो गया इसका? वाटर एंड एल्कोहल, कोई सा भी लिक्विड मिक्स कर दो। गैस इन लिक्विड, क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? गैस इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना? हाँ, तो कोल्ड ड्रिंक किसका एग्जांपल है? गैस इन लिक्विड। इसको लिख दो सॉफ्ट ड्रिंक, लिक्विड, और ये हो गया गैस, लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक। कोको कोला वगैरह जो तुम पीते हो, इसका एग्जांपल है। तीसरा हो गया आपका गैसेस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस। अब यहां पे सॉलिड किसमें डिजॉल्व है? गैस में। गैस क्या है आपका? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? गैस। इसका एग्जांपल है आयोडीन वेपर। आयोडीन सॉलिड होती, आयोडीन वेपर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉल्यूट लिक्विड, और सॉल्वेंट है आपका गैस। तो लिक्विड इन गैस इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? ह्यूमिडिटी, एयर में ह्यूमिडिटी होती है ना, ह्यूमिडिटी,
और तीसरा है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस क्या हो जाएगा, एयर इज द गैसेज ऑफ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो गैस इन गैस, सॉल्वेंट भी गैस, सॉल्यूट भी गैस, तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो ये हो गया आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन है कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब हम इसको इसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे कि इसका कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन या फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी तो है नहीं क्या तुम्हारे पास, इसके अलावा स्ट्रेंथ है या परसेंटेज कैसे आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरली हम जो इसको एक्सप्रेस करते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रेंथ से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है इसकी पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर लीटर, इसका एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर से क्या करेंगे आप, एक्सप्रेस करेंगे। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के कितने ग्राम डिजॉल्व है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम डिजॉल्व है, वो क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे हम ये मान के चले, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, ये ले रहे हैं हम 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 250 ml of solution. Find the strength of solution. Solution को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है। अब कैसे फाइंड करेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा हमें, मास ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम है, 4 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया जाता है, इन लीटर में, इन लीटर। अब हम क्या करेंगे, इस 250 ml को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, लीटर में। तो क्या करेंगे हम, 250 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 250 अपॉन 1000। इस 1000 को ऊपर ले जाना, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1000 अपॉन 250। सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 25 24 4 हो जाए 16 ग्राम पर लीटर। ये इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, कि किसी भी सॉल्यूट का जितने ग्राम डिजॉल्व होते हैं किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में जितने ग्राम पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। दूसरा आता है आपका मास परसेंट, मास परसेंट।
अब मास परसेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो, जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, प्रीलिम नहीं हो सकता। सॉल्यूशन तभी बनेगा जब उसमें दो कंपोनेंट होंगे। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होने कंपलसरी है। दो से ज़्यादा हो सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन दो से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे सपोज हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, वो ए और बी कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। अब हमें उसका मास परसेंट फाइंड करना है। तो हम कैसे मास परसेंट फाइंड करेंगे? तो इसके लिए अगर इसको हम लिख सकते हैं, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन which is made up of two component A and B. So मास परसेंट ऑफ ए, सपोज हम ए का मास पर, अब ए तुम सॉल्यूट मान सकते हो तो बी सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर ए को तुम सॉल्वेंट माने तो बी सॉल्यूट हो जाएगा। तो तब हम इसको ऐसे कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सो मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका? मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू मास ऑफ ए, जितना आपको गिवन मास होगा, गिवन मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल मास। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किस में ला रहे हैं आप इसे? परसेंटेज में। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मास है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? W से। तो मास ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? WA अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। किससे बना हुआ? ए और बी से बना हुआ है। तो WA प्लस WB, WA हो गया मास ऑफ ए एंड WB मास ऑफ बी। तो अब इसमें अगर तुम ए को सॉल्यूट मान रहे हो तो बी सॉल्वेंट होगा, अगर बी को सॉल्यूट मान रहे हो तो ए सॉल्वेंट होगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे इनटू 100। ऐसे आप परसेंटेज ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सीधे फॉर्मूले में रख दूँ इसे, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। WA क्या हो गया? गिवन मास ऑफ कंपोनेंट बी, और WA क्या हो गया आपका? गिवन मास ऑफ कंपोनेंट ए। ए के लिए ये निकाल दिया। और दूसरा क्या है, हम करते क्या है कि ए का निकाल लेते हैं, उसे 100 से माइनस कर देते हैं, हमारा परसेंटेज दूसरे का आ जाता है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही वॉल्यूम परसेंट है। वॉल्यूम परसेंट में क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे W की जगह क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। बस इतना है, फर्क बाकी और कुछ नहीं। WA की जगह VA आ जाएगा, यहाँ पे VA प्लस VB इंटू 100 एज इट इज आएगा। यानी आपने ये जो W है, W किसके लिए होता है? मास के लिए, गिवन मास, यानी जितना उसका मास हमें गिवन होता है, मास या वेट जितना भी हमें गिवन होगा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो वो W से डिनोट करेंगे हम। ए पहला कंपोनेंट है, बी दूसरा कंपोनेंट है, तो WA पहले कंपोनेंट का हो जाएगा, WB दूसरे कंपोनेंट। अगर हमें इसका फाइंड करना है क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे हम? W की जगह क्या लिख देंगे? V। तो परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। कंपोनेंट बी का VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। इसको तुम कर सकते हो। ठीक है। तो ये बच्चों, ये आज आपका एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन हो गया। तो इसमें आपकी स्ट्रेंथ आ गई, मास परसेंट आ गया, वॉल्यूम परसेंट। और अब अगले सेशन में हम करेंगे मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये जो यूनिट है ये जनरली न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसके न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। अभी हम जब मास परसेंट के करेंगे इसके भी न्यूमेरिकल है, और उसके बाद हम मोलैरिटी करेंगे, उसके भी न्यूमेरिकल आएंगे, मोलैरिटी के भी, मोल फ्रैक्शन के भी। तो पहले मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के हम फॉर्मूले बनाएंगे,
और फिर एक साथ ही 2-2 3-3 क्वेश्चन करेंगे इनके, कि जिसमें तीनों चीज़ें हमें निकालनी हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, और फिर कल करेंगे हम मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ओके देन, गुड बाय।